हेलो एवरीवन। हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो सेकंड स्पीसीज़ हमने डिस्कस किया था इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। अगर वो स्पीसीज के ऊपर में नेगेटिव फैक्टर्स कुछ काम करते रहे तो उनकी सर्वाइवल जो है, उन स्पीसीज की सर्वाइवल जो है डिफ़िकल्ट हो सकती है और उनके नंबर डिक्लाइन हो सकते हैं। और एग्जांपल्स में हमने संगाई के बारे में, इंडियन वाइल्ड एस के बारे में, इंडियन राइनो के बारे में आपको बताया था। ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो चिंकारा हम बोल रहे थे। ये ब्लैक बग है, ये बुक ट्री, और ये जो फ्लावर के बारे में बात कर रहे थे। और ये लैंड टिल्ड मकाव है जो कहाँ मिलता है, नीलगिरी हिल्स में, साउथ इंडिया में मिलता है। तो ये जितने भी स्पीसीज हैं, प्लांट्स की भी हो या एनिमल्स की भी हो, ये किस कैटेगरी के कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे आ सकती हैं, कि डेंजर में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात का हम ध्यान रखें और इन स्पीसीज को हम बचा के रखें। थर्ड जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। अब वल्नरेबल स्पीसीज मीन्स कि ऐसी स्पीसीज जिनका जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन टू द लेवल, उनका जो पॉपुलेशन है पास्ट टाइम में भी प्रेजेंट टाइम में ये देखा गया है कि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है और ये डिक्लाइन होकर इस लेवल पे आ चुका है कि वो उनको इन डेंजर कैटेगरी में डाला जा सकता है। समझ गए? वल्नरेबल स्पीसीज किसको बोलेंगे? कि ऐसी स्पीसीज हैं जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। पास्ट टाइम में हमने देखा कि उनका जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रहा है और उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जा सकता है इन फ्यूचर में। कब? अगर ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे। कहने का सेंस कि ऐसी स्पीसीज का पॉपुलेशन अमाउंट ठीक ठाक है, लेकिन जो इतना ज़्यादा हम इनको थ्रेट नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इनका 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 जो सर्वाइवल है वो डेंजर में चला जाए, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। तो स्पीसीज का अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जा सकता है, तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। यानी नॉर्मल स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, उसमें पॉपुलेशन ठीक ठाक होती है। उससे कम पॉपुलेशन अगर है तो वल्नरेबल बोलेंगे, उससे कम पॉपुलेशन तो किस कैटेगरी में डाल देते? इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल में ब्लू सीप ये एक एनिमल है। एशियाटिक एलिफेंट वो भी किस कैटेगरी में आता है? वल्नरेबल की कैटेगरी में। एशियाटिक एलिफेंट यानी एशिया में जो पाए जाने वाले एलिफेंट, इनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन अगर इनको थ्रेट रहा तो ये इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जा सकता है। डाला नहीं गया अभी। गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा नदी है उसमें एक मछली पाई जाती है, उसको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। ये होता है एलॉय जुदी। एलॉय जुदी ये एक जो है प्लांट का नाम है, एलॉय जुदी। अगलिया, इसको बोलते हैं अगलिया। अगलिया एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं अगलिया। अगलिया बारबानथेरा। अर्गिया बारबानथेरा ये एक प्लांट का नाम है, प्लांट की स्पीसीज है। इन स्पीसीज को इनका जो क्वांटिटी है अमाउंट में, इनका क्वांटिटी अगर देखा जाए ठीक ठाक है, बट इन केस अगर पास्ट हिस्ट्री देखा जाए इसका तो डिक्लाइनेशन हो रहा है। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अगर ऐसे रहा तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये रही गंगा डॉल्फिन, ये उस प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे। और ये है वो ब्लू कलर का सिप जो बहुत रेयर है, आपको देखने में मिल रहा है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं कि जिनका पॉपुलेशन ही पहले से स्मॉल है, बहुत ही कम मात्रा में, और अगर हम इनको थ्रेट पहुंचाते रहे तो इंडेंजर्ड वल्नरेबल कैटेगरी से गुजार ही दिया गया वैसे ही। और ऐसे अगर निगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहा तो ये जो स्पीसीज हैं दिखेंगे ही नहीं या दिख ही नहीं रही है। रेयर नाम नहीं है, रेयर यानी इक्का दुक्का जगहों पे इनको देखने में मिलता है। ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बोले पेंगुइन, क्या पेंगुइन आम इंडिया में देख पाएंगे? तो वो रेयर है ना, बर्फीले इलाकों में देख सकती है। तो ऐसी स्पीसीज को रेयर स्पीसीज बोल सकते हैं जो बहुत कम जगहों में पाई जाती हैं और उनको देखना
बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे ब्राउन बियर मिलती है, भूरे कलर की भालू मिलते हैं वहाँ पे, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो मिलते हैं, ये भी क्या है, रेयर स्पीसीज है। डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्न बिल है, पैराचिट फ्लावर्स हैं, पेलिकन प्लांट्स हैं, ये सारे जो स्पीसीज हैं इनको हम रेयर स्पीसीज बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है इनको थ्रेटन, नुकसान ज़्यादा हो रहा है ह्यूमन से, इनकी जो स्मॉल पॉपुलेशन है साइज में, ठीक है। तो ये अगर इनकी जो स्मॉल पॉपुलेशन है ऐसे ही चलता रहा, थ्रेट पहुंचाते रहे, ये जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगी, और रिकवर नहीं कर पाएंगी तो पता चलेगा कि ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, एक्सटिंक्ट। अब जिन भी स्पीसीज का हमने नाम लिया उनके पिक्चर्स बने हुए हैं इनके, ये देख रहे हैं ना कि बर्ड है, इसके बीक देखिए कितनी लंबी है, और ये ऊपर से ऐसे लग रहा है कि तरीके से चिली के टाइप में निकला हुआ है। ये वो ऐसे है जो हिमालय रीजन में पाया जाता है। और ये दो वो फ्लावर्स इनके नाम हमने लिए थे। नेक्स्ट जो स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब कि ये एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, पार्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं। जैसे कहा जाए कि गंगा में है आप, गंगा बेसिन में है, तो गंगा बेसिन में जैसे कह सकते हैं कि यहाँ चूँकि रेनफॉल ज़्यादा होती है तो यहाँ पे रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे हम पैडी की प्लांटेशन कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पैडी की जो प्लांट हो गया इस एरिया के लिए क्या है, एंडेमिक है, इस एरिया के लिए एंडेमिक है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं विच आर ओनली फाउंड इन द सम पार्टिकुलर एरियाज। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कहाँ मिलती हैं कि किसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, और ये यूजुअली देखा जाए आइसोलेट होती हैं, क्योंकि नेचुरल और जियोग्राफिकल इतने सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। क्यों किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, क्योंकि उनको नेचुरल जियोग्राफिकल बैरियर्स होता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था हमने, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि वो जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटर के पास में पड़ता है। जैसे इक्वेटर से पास में है बहुत ज़्यादा तक 0 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, वहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी हो जाती है और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट जो है ग्रो करते हैं। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, तो बहुत ज़्यादा अब वहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो वो नेचुरल प्रोसेस हो गया। और जियोग्राफिकल बैरियर किस बात का, वहाँ पे माउंटेन है, तो माउंटेन है तो उस कारण से उसके साइड में बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिल रही हैं। माउंटेन्स है इसीलिए तुम्हारा रेनफॉल भी हो पा रही है। वो जियोग्राफिकल बैरियर हो गया, नेचुरल बैरियर भी होगा, जिसके कारण से वहाँ पे हमने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं इसी एरिया में पाए जाएंगी, बाकी कहीं और नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी सारी स्पीसीज़ को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। फॉर एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो अंडमान टील, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे अंडमान में एक एनिमल मिल रहा है जिसको बोलते हैं टील, अंडमान टील। निकोबार पिजन्स, इनको बोलते हैं एंडेमिक, यानी ये जो निकोबार पिजन्स हैं ये आपको केवल निकोबार आइलैंड में ही देखने को मिलेंगे, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में नहीं देखने को मिलेंगे। अंडमान वाइल्ड पी, ये भी केवल अंडमान में देखने को मिलेंगे। मिथुन इन अरुणाचल, ये एक प्लांट का नाम है, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। नेवादा प्रेमरोज, वैक्स फ्लावर, ठीक है। द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्पीसीज बीइंग एंडेमिक इज नोन एज एंडेमिज्म। अगर कोई भी स्पीसीज है और उस स्पीसीज में केवल वही नहीं, ढेर सारी स्पीसीज अगर उसी एरिया में मिलती है एंडेमिक स्पीसीज, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडेमिज्म। क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो केवल उसी एरिया में मिलेंगे, तो उसको हम एंडेमिज्म बोल सकते हैं। लास्ट जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब इन स्पीसीज की संख्या खत्म हो चुकी है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कहीं नहीं देखने को मिलेगी, खत्म हो चुके हैं, जितना मिलना था मिल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो ये स्पीसीज आर नॉट फाउंड आफ्टर द सर्च ऑफ द नोन और द लाइकली एरिया वेयर दे मे ऑकर। स्पीसीज थी पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, अभी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि जैसे डायनासोर,
एक्सटिंक्ट कर गए, नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये जो स्पीसीज होती हैं, हो सकता है कि लोकल एरिया से ख़त्म हुई हो सकता है कि किसी रीजन से ख़त्म हुई है, किसी कंट्री से ख़त्म हुई है, या फिर कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो चुकी है, पूरे के पूरे अर्थ से भी ख़त्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता। अब ये जो एशियाटिक चीता हैं इंडिया में नहीं मिलेंगे हमको, इंडिया में नहीं मिलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारी कंट्री से एक्सटिंक्ट किए हैं। हो सकता है दूसरी कंट्री में हो, हमारी कंट्री में नहीं मिलेंगे। पिंक हेड डक, ये डक है जो पिंक हेडेड वाली है, हमारी कंट्री में नहीं मिलती हैं। क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे कहीं आपको? डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं पूरे पूरे अर्थ से। फ्रैंकलिनिया, फ्रैंकलिनिया, कोकिया, कोकी, ये प्लांट्स के नाम हैं। अब ये भी क्या कर चुके हैं? एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। अब ये जितनी भी सारे स्पीसीज हैं, ठीक है, टाइम पास हो रहा है धीरे धीरे, और नॉर्मल स्पीसीज से ये कहाँ बढ़ रही हैं? हर दिन एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ रही हैं। उसके पीछे रीज़न वही है, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि हम इन स्पीसीज़ को कंजर्व करके रखें, क्योंकि हमारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, इसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि नुकसान बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कि